हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल टुक टुक टीवी में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम लेके आए हैं पढ़ाई में काम आने वाली सभी सामानों के नाम हिंदी टू इंग्लिश में। तो हमारा पहला वर्ड है कलम। कलम को हम इंग्लिश में बोलेंगे पेन। ये और इस तरह का पेन जिसमें इंक भरी जाती है उसे हम बोलेंगे इंग्लिश में फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन। और इस तरह की जो अभी चलती हैं पेन बहुत सारी, कलम बोलते हैं हिंदी में बॉल पॉइंट पेन। और इस तरह की कलम बॉल को इंग्लिश में बोलेंगे रोलर बॉल पेन। और इस तरह की पेन को बोलेंगे जेल पेन। और ये कलम को हम इंग्लिश में बोलेंगे कोयल पेन। कोयल पेन ये से जो इंक में बुरो लिखा जाता हो, कलम की जो नोक होती है उसे हम बोलेंगे इंग्लिश में निब। निब। और मार्कर को हम इंग्लिश में बोलेंगे मार्कर। मार्कर पेन, इसे मार्कर ही बोलते हैं। हाइलाइटर, इसमें जो लिखा होता है उसे हाईलाइट किया जाता है ताकि वो जल्दी नज़र आ जाए, तो उसे हाइलाइटर ही बोलते हैं इंग्लिश में भी। और गलती सुधारने वाली जो पेन आती है उसे इंग्लिश में करेक्शन पेन कहते हैं। इसमें आप जो गलती करते हो उसे मिटा सकते हैं। कागज़ पढ़ने की तख्ती, जो तख्ती होती जिसमें चिपकाया जाता है, और दफ्ती हमारे यहाँ बोलते हैं, इसे इंग्लिश बोलेंगे क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड मतलब पेपरों पर चिपका के लिखने के लिए इसमें। और किताब, किताब को हम इंग्लिश में बोलेंगे बुक। और पाठ्य पुस्तक जिसमें बहुत कुछ लिखा होता है, डायरी जो होती है उसे टेक्स्ट बुक बोलते हैं। और कॉपी जिसमें हम लिखते हैं उसे बोलते हैं नोटबुक, या फिर आप बोल सकते एक्सरसाइज बुक। और इस तरह की कॉपी को हम बोलेंगे स्पाइरल नोटबुक या फिर स्पाइरल बाउंड नोटबुक। और रजिस्टर को हम इंग्लिश में रजिस्टर ही कहेंगे। और इस तरह की डायरी को हम इंग्लिश में डायरी ही कहेंगे। और इसे आप जर्नल भी कह सकते हैं, डायरी भी कह सकते हैं और जर्नल भी कह सकते हैं। और नोट पैड, इस तरह की जो होती हैं उसे नोट पैड। और रेखा चित्रण पुस्तक जिसमें चित्र बने होते हैं स्केच बुक। स्केच बुक। और चिपकाने वाली नोट को इसको बोलेंगे इंग्लिश में स्टिकी नोट। इसमें आप इसे कहीं भी चिपका सकते हैं। और बुक मार्कर, जो हम पढ़ते हैं उसे दबा देते हैं इसे पन्नों के बीच में, उसे बुक मार्कर कहते हैं। लिफाफा, लिफाफा को हम इंग्लिश में बोलेंगे एनवलप। एनवलप, इसका मतलब लिफाफा। और शब्दकोश, ये जैसे मतलब डिक्शनरी जिसमें हर एक चीज़ लिखा होता है, डिक्शनरी सबका हिंदी इंग्लिश मतलब लिखा होता है उसे डिक्शनरी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये है स्लेट, और इसे हम इंग्लिश में स्लेट ही बोलेंगे। पेंसिल, पेंसिल को इंग्लिश में हम पेंसिल ही बोलते हैं। और पेंसिल की नोक को हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट। ये मेरा पॉइंट टूट गया। रंगीन खड़ियाँ मतलब जो रंगने वाली होती हैं उसे बोलेंगे इंग्लिश में क्रेयॉन। क्रेयॉन। और ये है रंगीन पेंसिल, कलर पेंसिल या फिर बोलेंगे पेंसिल क्रेयॉन। रंगीन खड़ियाँ मतलब वाटर कलर। वाटर कलर। रंग पट्टिका को हम इंग्लिश में बोलेंगे पैलेट, मतलब रंग पट्टिका। और चित्र फलक मतलब जिसमें चित्र हम बनाते हैं कैनवस।
कैनवस। और चित्रफलक जिस पर रखते हैं उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ईजल। ईजल लाओ। रबड़ को हम इंग्लिश में बोलेंगे इरेजर। इरेजर मेरा गुम गया है, अब फिर आप बोल सकते हैं रबड़। और कटर, कटर को हम इंग्लिश में बोलेंगे, जिसे पेंसिल छीला जाता है, शार्पनर या फिर पेंसिल शार्पनर, ऐसे हम बोलेंगे। पेंसिल केस मतलब जो जिसमें हम सभी पेन पेंसिल रखते हैं, जो बॉक्स होता है उसे हम बोलेंगे पेंसिल केस। और चंदा, चंदा जिसमें हम इस तरीका का होता है उसे हम बोलेंगे प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर। और प्रकार को हम इंग्लिश में बोलेंगे कंपासिस। कंपासिस जिससे हम गोल बनाते हैं। और ये है विभाजक, जो है इंग्लिश में बोलेंगे डिवाइडर। कोनिया, कोनिया ये जो इस तरह का होता है इसे इंग्लिश में बोलेंगे सेट स्क्वायर। पैमाना मतलब पेंसिल, वो पटरी, पटरी को हम इंग्लिश में बोलेंगे रूलर। रूलर। डिब्बा जिसमें सभी प्रकार के होते हैं पेंसिल। पन्ना, पन्ना को हम इंग्लिश में बोलेंगे पेज। एक पेज दे दो ना मुझे, एक पेज। और कागज, ये है इस तरह के कागज का है, क्या बोलेंगे पेपर। इस तरह के कागज को पेपर बोलते हैं। और इस तरह के कागज को हम बोलेंगे ड्रेसिंग पेपर। और सोखता कागज जो होता है, जो पानी वानी सोख लेता है, उसे हम बोलेंगे ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर। और कार्बन कागज को हम बोलेंगे इंग्लिश में कार्बन पेपर ही। आवरण कागज जो किताबों में चढ़ाया जाता है उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रैपिंग पेपर। और फाइल, इस प्रकार की फाइलों को हम इंग्लिश में फाइल ही बोलते हैं। और छल्ले वाली फाइल्स को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिंग बाइंडर। और नक्शा, नक्शा को हम इंग्लिश में बोलेंगे माप। अपना माप दिखाओ और नक्शा दिखाओ। कैलकुलेटर को हम इंग्लिश में बोलेंगे कैलकुलेटर ही। कागज का चाकू, कागज का जो चाकू होता है उसे पेपर नाइफ, जो कागज को काटा जाता है। छेदन यंत्र, जो पेपर में छेद किया जाता है, पंच, इधर पंच कर दो। स्टेपलर, स्टेपलर लगाने को इंग्लिश में बोलेंगे स्टेपलर। और गोंद, गोंद को हम इंग्लिश में बोलेंगे ग्लू या फिर गम, या फिर गम बोलेंगे। और इस तरह की पिन को हम इंग्लिश में बोलेंगे पुश पिन। और इस तरह की पिन को हम बोलेंगे ड्राइंग पिन। इसे दीवार पर या बोर्ड पर कागज में लगा के चिपका देते हैं। और इस तरह की क्लिप को हम इंग्लिश में बोलेंगे पेपर क्लिप। पेपर क्लिप। और इस तरह की हम क्लिप को बोलेंगे ब्लू। और इस तरह के स्टिकर जो आते हैं किताबों में चिपकाते हैं हम अपनी नोटबुक में, नेम स्लिप या फिर बोलेंगे स्टिकर। और कागज दाब जो बहुत गरू होता है पत्थर जैसे, इसे पेपर दबाने में काम आता है पेपर वेट। पेपर वेट कहाँ, इधर मुझे कापी दबानी है अपनी। खड़ियाँ जो चाक होती हैं, चाक को हम इंग्लिश में बोलेंगे जिससे बोर्ड में लिखा जाता है चौक। चौक। घड़ियाँ। स्याही, स्याही को हम इंग्लिश में बोलेंगे इंक। इंक मतलब स्याही। दवात, दवात को हम इंग्लिश में बोलेंगे इंक पॉट। इंक पॉट।
धबाद और सोक्ता सोक्ता जिसमें हम इंग्लिश में बोलेंगे इंक पैड। इंक पैड मतलब इस जो सोक्ता होता है रबड़ का मोहर, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रबर स्टैम्प।